विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को देंगी करारा जवाब। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा सुषमा का भाषण। आज यूएन में नवाज शरीफ के हर झूठ का होगा पर्दाफाश। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरेगा भारत। वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की तैयारी। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा, हम आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी। पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौते पर आज पीएम ने बुलाई बैठक। समझौता रद्द कर सकता है भारत। 1960 में दोनों देशों के बीच सिंधु नदी जल को लेकर हुआ था समझौता। पाकिस्तान को लग सकता है बड़ा झटका। पाकिस्तानी कलाकारों के बचाव में उतरे करण जौहर के खिलाफ एमएनएस ने खोला मोर्चा। अपने स्टाइल में जवाब देने की कही बात। एमएनएस ने कहा, अगर करण जौहर की फिल्म में कोई पाकिस्तानी कलाकार दिखा तो हम चुप नहीं बैठे। एमएनएस ने पाक कलाकारों को रविवार दोपहर तक मुंबई छोड़ने का दिया था अल्टीमेटम। पार्टी का दावा, मुंबई में अभी कोई पाकिस्तानी कलाकार नहीं। शिवसेना ने भी बुलंद की आवाज। कहा, सरकार उन सभी फिल्मकारों का नाम बताए जिन्होंने पाकिस्तान कलाकारों को हायर किया है। करण जौहर ने पाकिस्तानी कलाकारों का किया था समर्थन। अपने बयान में कहा था, पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करना आतंकवाद का हल नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने पाकिस्तानी कलाकारों का किया समर्थन। बोले, वो लीगल वीजा पर आते हैं, कोर्ट ही उन्हें वापस भेज सकता है। मुरादाबाद में पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। आतंकवाद का दहन किया पुतला। लंबे अरसे बाद कल गुलजार हुआ श्रीनगर। कर्फ्यू में राहत मिलने पर खुले बाजार, दिखी रौनक। नेता मनीष तिवारी का पीएम मोदी पर सीधा वार। कहा, मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय पीएम पाकिस्तानी जनता को दे रहे हैं सीख। लगता है पाकिस्तान में लड़ेंगे चुनाव। कोझिकोड में बोले केंद्रीय मंत्री गडकरी, कांग्रेस और लेफ्ट की आर्थिक नीति बुरी तरह फ्लॉप हुई। कहा, केरल की सरकार लेफ्ट की आखिरी सरकार साबित होगी। पंचकुला में रिटायर्ड कर्मचारियों ने उरी के शहीदों को किया नमन, श्रद्धांजलि दी। अभी से दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। विकासनगर इलाके में किया पूर्वांचल कमेटी का गठन। टीएमसी नेता अनुबर्तो मंडल ने बर्दवान में फिर दिया विवादित बयान। कहा, टीएमसी के नाम पर दादागिरी करने वालों को पोल से बांधकर पीटा जाए। उत्तराखंड के रानीखेत में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने किया साझा अभ्यास। एक घर में छिपे आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ का सीखा कौशल। बंधकों की रिहाई के अभ्यास में जवानों ने क्वाडकॉप्टर का किया इस्तेमाल। इसके जरिए आतंकियों की सटीक स्थिति की मिलती है जानकारी। दुर्गम स्थानों पर रस्सी के सहारे घटनास्थल तक पहुंचने का भी सैनिकों ने किया अभ्यास। बढ़ाई तिरंगे की शान। भारतीय मूल के अमेरिकी सैनिकों ने उरी में हुए आतंकी हमले पर जताया दुख। आतंकी वारदात पर मुंहतोड़ जवाब देने को कहा। रानीखेत में चीन की सरहद के करीब 10 दिन तक चलेगा साझा अभ्यास। भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने एक दूसरे से सीखा युद्ध कौशल। आज सीएम अखिलेश यादव करेंगे कैबिनेट का विस्तार। गायत्री प्रजापति समेत 3 अन्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना तय। केजे जॉर्ज कर्नाटक के सिद्धरामैया मंत्रिमंडल में आज फिर से होंगे शामिल। आत्महत्या केस में नाम आने पर छोड़ा था मंत्री पद। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार के लिए संजीवनी बनने वाली पीडीएफ और प्रदेश कांग्रेस के बीच छिड़ा घमासान। पीडीएफ ने समर्थन वापसी की धमकी दी। सीएम हरीश रावत समझ रहे हैं पीडीएफ के 5 विधायकों के समर्थन की कीमत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बयानबाजी के प्रति किया सचेत। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रदेश कांग्रेस, लेकिन सीएम रावत चाह रहे हैं पीडीएफ और कुछ निर्दलियों का गठबंधन। महाराष्ट्र के लातूर में बाढ़ में बहा पुल का हिस्सा। बांध से पानी छोड़े जाने से बढ़ा था दबाव। कर्नाटक के गुलबर्गा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ की टीम राहत मिशन में जुटी। 31 लोगों को किया रेस्क्यू। आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पीड़ित चंदा बाबू और बिहार सरकार ने दी है याचिका। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में गृह मंत्रालय से गायब हुए दस्तावेजों को लेकर दिल्ली में केस दर्ज।
संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आगरा में सामने आई एक दारोगा की दबंगई की हैरान करने वाली तस्वीर। एक आरोपी के घर दबिश के दौरान एक कुत्ते पर की फायरिंग। एक गर्भवती महिला ने दारोगा पर बदसलूकी का भी लगाया आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई बहस की तस्वीर। बरेली में एक गर्भवती महिला ने टांगे पर दिया बच्चे को जन्म। तमाशबीन बने रहे सीएचसी सेंटर के कर्मचारी। रामपुर के टांडा इलाके में नदी में नहाने गए 2 छात्रों समेत 4 युवक डूबे। एक डूबते छात्र को बचाने के दौरान हुआ हादसा। ग्वालियर में पुलिस के हत्थे चढ़ा चोरों का शातिर गिरोह। मोबाइल टावर के उपकरण चोरी कर ऑनलाइन अमेरिका में बेचे थे। यूपी के फतेहपुर में कुछ दरिंदों ने एक युवती से किया गैंगरेप। हालत बिगड़ने पर अस्पताल के बाहर फेंक कर हुए फरार। बोलने में असमर्थ पीड़िता ने लिखकर बयां किया दर्द। गैंगरेप पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने चाप में नशीला पदार्थ देकर किया था बेहोश। रिपोर्ट नहीं दर्ज करने पर पीड़िता ने थाने में किया हंगामा। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में आरटीआई कार्यकर्ता सुरजीत सिंह पर एक बदमाश ने चलाई गोली। 5 राउंड की फायरिंग में बाल बाल बचे सुरजीत। तमिलनाडु के अरियालूर में हुआ भीषण सड़क हादसा। 12 लोगों की हुई मौत, 11 लोग हैं घायल। 3 घायलों की हालत बेहद गंभीर। अरियालूर में 21 महिलाएं अंत्येष्टि में शिरकत कर मिनी वैन में वापस लौट रही थी। इसी दौरान लॉरी से वैन की हुई भीषण टक्कर। दिल्ली के संगम विहार में चोरों ने एक घर में दिन दहाड़े चुराया जेवर और कैश। सीसीटीवी में कैद हुई 3 चोरों की तस्वीर, लेकिन हफ्ते भर से पुलिस के हाथ खाली। बिलासपुर में 3 शातिर ठगों ने केएफसी का आउटलेट देने के नाम पर की 80 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। तरन तारण के एक गांव में पिता ने की हॉरर किलिंग। झूठी शान के लिए बेटी और उसके प्रेमी की हत्या की। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के कैमूर पुलिस पर गैंगरेप की वारदात को रफा दफा करने का लगा आरोप। धरने पर बैठे लोग। एक महिला ने मुन्नू सिंह नाम के एक शख्स और उसके साथियों पर गैंगरेप का लगाया आरोप। कहा पति को भी बर्बरता से पीटा गया। लोनावला स्टेशन पर चलती ट्रेन के नीचे जाते बाल बाल बची लड़की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। 2 मिनट रुकने के बाद मुंबई के लिए निकली ट्रेन से युवती ने की थी उतरने की कोशिश। एक युवक भी उसके साथ प्लेटफॉर्म पर गिरा। दिल्ली के यमुना खादर में पानी के अंदर एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के नजदीक नोएडा से अगवा एनआईटी के छात्र को पुलिस ने कराया रिहा। 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में शराब के ठेके का विरोध। स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। मध्य प्रदेश के गुना में तालाब में नहाने गए 7 बच्चों की डूबकर मौत। हादसे के बाद घरों में पसरा मातम। जम्मू में इंटरनेट के जरिए चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के गोंडा में साइकिल चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ ने की जमकर पिटाई। बाद में थाने ले गई पुलिस। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हीरे के अवैध खनन का धंधा जारी। 32 नग हीरे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। जोधपुर में बाल सुधार गृह से फरार हुए 5 बाल कैदी पकड़े गए। 2 की तलाश अब भी जारी। गार्ड को बंधक बनाकर भागे थे। जालंधर में साहूकार से तंग आकर एक परिवार के 5 लोगों ने की खुदकुशी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अमृतसर में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। सुपौल में कोसी नदी के कटाव से बचने के लिए हो रहे काम को लेकर मजदूरों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। उफनती धारा में गिरने से बाल बाल बचे। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवती को छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा। पंचायत के सामने मां बेटी की हुई पिटाई। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी जारी। राजगीर में एक घर से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। सागर की बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर मजाक। तांत्रिक ने गर्भवती महिला के साथ की मारपीट। अस्पताल के कर्मचारी बने रहे तमाशबीन। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। धौलपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। 2 लोग भी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में अस्पताल के बाहर युवक पर फायरिंग। पुलिस का सीमा विवाद का हवाला देकर केस दर्ज करने से इनकार। महोबा में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले शख्स की लोगों ने की पिटाई। 3 दिन से लड़की को कर रहा था परेशान।
हरियाणा के झज्जर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर की खुदकुशी, शनिवार शाम से थे लापता। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सरकारी दावों की खुली पोल, गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है सड़ा खाना। कोयंबटूर में आरएसएस कार्यकर्ता की दुकान पर हमला, हमलावरों ने पेट्रोल बम का किया इस्तेमाल। झारखंड के खूंटी में पीतांबर साहू हत्याकांड के आरोपी नक्सली नेता गिरफ्तार, 7 से ज्यादा मामलों में थी पुलिस को तलाश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, 17 मजदूर घायल। इसरो आज श्रीहरिकोटा PSLV C-35 उपग्रह करेगा लॉन्च। इस उपग्रह से समुद्र और मौसम संबंधी मिलेगी जानकारी। इसरो आज कुल 8 उपग्रह लॉन्च करेगा। इसमें अल्जीरिया, कनाडा और अमेरिका के 5 उपग्रह शामिल। टीवी अदाकारा शाइनी दीक्षित को दिल्ली में लगता है डर, कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए और पुख्ता सुरक्षा, गंदगी पर भी उठाया सवाल। आगरा में बच्चों के कैंसर को लेकर एक संस्था ने चलाया जागरूकता मिशन, ताजमहल पर किया गया आयोजन। दिसंबर 2016 में बनकर तैयार हो जाएगा अजमेर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर दिखेगी राजस्थान की कला संस्कृति की झलक। विशाखापट्टनम में 6 नवंबर को होने वाले नेवी मैराथन से पहले फ्लैश मॉब का आयोजन, लगा जुम्बा डांस का तड़का। शिमला में साइकिल रैली का आयोजन, स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना मकसद। शिक्षा के लिए दौड़ पड़ा विशाखापट्टनम, रामकृष्ण बीच पर 5 किलोमीटर की जागरूकता दौड़ का आयोजन। भुवनेश्वर में हुआ स्टाइल वीक का आयोजन, फैशन शो के दौरान रैंप पर मॉडल्स की कैटवॉक का लगा। गोरखपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने नियमित नौकरी और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल की। सवाल किया, रोज 75 रुपए में कैसे चलाएं घर। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने 6 साल की मासूम दिव्या की शिक्षा और उसके परिजनों के लिए आवास का किया बंदोबस्त। डीएम ने दिया समाजवादी पेंशन योजना का लाभ। झोपड़पट्टी में रहने वाली मासूम दिव्या रोज उरई रेलवे स्टेशन आकर पूरा करती थी होमवर्क। मां ट्रेन में भीख मांगकर जुटाती थी रोजमर्रा का संसाधन। उरई रेलवे स्टेशन पर पढ़ाई करती दिव्या की तस्वीरें सोशल मीडिया में हुई थी वायरल। सीएम अखिलेश ने इसे संज्ञान में लिया था। लोढ़ा कमेटी के साथ बीसीसीआई की बैठक आज। दिल्ली के मौर्य शेरेटन होटल में होगी मीटिंग। लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशें लागू करने पर बीसीसीआई ने जताई थी असमर्थता। कानपुर टेस्ट में जीत की दहलीज पर टीम इंडिया। 434 के पहाड़ के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड ने 93 रन पर खोए 4 विकेट। दूसरी पारी में भी अश्विन की फिरकी का चला जादू, 68 रन देकर 3 कीवी बल्लेबाजों को भेजा पैवेलियन। भारत ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 377 रन बनाकर घोषित की। रोहित शर्मा 68 और जडेजा 50 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के डांस का वीडियो हुआ वायरल। एक समारोह में जमकर किया डांस। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ की आफत, भारी बारिश के बाद उफान पर है नदियां। 1000 लोग किए गए विस्थापित। चीन के झाउटांग शहर में विंग सूट जंपर ने जमकर किया वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का अभ्यास। बादलों भरे आकाश के बीच पहाड़ की चोटी से लगाई छलांग। रविवार को होगी प्रतियोगिता। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर 25 सितंबर को पेरिस में मना कार फ्री डे। 45% शहर में सड़कों पर नहीं नजर आई कार।